आज सुबह सुबह मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। मैया योजना पैसा बंद। जी हाँ, अगर आपकी भी 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा रोक दिया गया है या अटक गया है और आप सोच रही हैं कि इस बार 5,000 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत फहमी में हैं कि अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो ये सोचना छोड़ दें कि 5,000 रुपए अपने आप आ जाएंगे। आप गलत फहमी में हैं क्योंकि नया नियम आ चुका है। सरकार ने लाखों महिलाओं की किस्त पर रोक लगा दी है। कई जिलों में तो प्रशासन ने चुपके से यानी साइलेंटली नाम होल्ड पर डाल दिए हैं। सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए लाखों लाभार्थियों की किस्त रोक दी है और कई जिलों में नाम लिस्ट से होल्ड पर डाल दिए गए हैं। जिन बहनों को लग रहा था कि 2,500 रुपए और 2,500 रुपए जोड़कर 5,000 रुपए मिलने वाले हैं, उनमें से हजारों का पैसा बीच में ही फंस चुका है। वजह क्या है? कई पंचायतों में भौतिक सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। जिन महिलाओं का नाम लिस्ट में है लेकिन गांव में उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उनका पेमेंट सीधे पेंडिंग में डालकर पैसा आना बंद किया जा रहा है। पंचायतों में अधिकारियों की टीम जांच कर रही है। जिन बहनों का वेरिफिकेशन अधूरा मिलेगा, उनका नाम पेंडिंग लिस्ट में डालकर हमेशा के लिए पैसा बंद कर दिया जाएगा। मैया सम्मान योजना पैसा बंद, इनको नहीं मिलेगा पैसा। झारखंड सरकार की तरफ से कई बैंक खातों की जांच शुरू कर दी गई है। बड़ा अपडेट यह है कि झारखंड सरकार ने कई लाभार्थियों के बैंक अकाउंट्स की रीचेकिंग जांच बैठानी शुरू कर दी है। जिन लाभुकों का सत्यापन पूरा नहीं हुआ है, उनका भुगतान फिलहाल रोका जा सकता है। जिन भी माताओं बहनों का कागजी वेरिफिकेशन अधूरा या पेंडिंग है, उनका आने वाला पेमेंट अभी रोक दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार बिना जरूरी जांच और दस्तावेज सत्यापन की अगली किस्त जारी नहीं होगी। अफसरों का सख्त आदेश है कि जब तक आपके सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स और फाइलों की सही ढंग से जांच नहीं हो जाती, तब तक आपके खाते में अगली किस्त नहीं भेजी जाएगी। बताया जा रहा है कि हजारों महिलाओं की राशि अटक सकती है। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस नए नियम और कड़ाई की वजह से राज्य की हजारों महिलाओं का पैसा खाते में आते आते बीच में ही अटक सकता है। अगर आपके खाते में अभी तक 5,000 रुपए की राशि नहीं पहुंची है, तो जल्द से जल्द अपना सत्यापन पूरा करवाएं और पूरी जानकारी ध्यान से देखें। अगर आपके खाते में अब तक 5,000 रुपए नहीं आए हैं, तो बिना देर किए तुरंत अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सत्यापन पूरा करवा लें ताकि रुका हुआ पैसा मिल सके। इनका सत्यापन अनिवार्य। जिन महिलाओं को अब तक मैया सम्मान योजना की किस्त मिल रही है, उन्हें अपनी पात्रता की पुष्टि के लिए सत्यापन फॉर्म जमा करना होगा। इसका मतलब है कि जिन बहनों को पहले से हर महीने पैसा मिल रहा है, उन्हें भी अब यह साबित करने के लिए कि वो इस योजना के लायक हैं, एक वेरिफिकेशन फॉर्म भरकर जमा करना पड़ेगा। वहीं जिन महिलाओं का भुगतान किसी तकनीकी समस्या या दस्तावेजों में त्रुटि की वजह से रुका हुआ है, उन्हें यह प्रक्रिया जल्द पूरी करनी पड़ेगी। और जिन बहनों का पैसा किसी टेक्निकल खराबी या कागजों में गलती, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह के कारण अटका हुआ है, उन्हें तो ये काम और भी जल्दी निपटाना होगा। इसके अलावा जिन लाभुकों की उम्र को लेकर संदेह है, उनकी आयु का दोबारा मिलान किया जाएगा। यानी जिन महिलाओं की उम्र को लेकर कोई शक या गड़बड़ी है, उनके उम्र के कागजातों की दोबारा से रीचेकिंग की जाएगी। भौतिक सत्यापन के दौरान आधार कार्ड की फोटोकॉपी, राशन कार्ड, वोटर आईडी और बैंक पासबुक देना जरूरी होगा। अब जान लीजिए कि जांच के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। आधार कार्ड की जेरोक्स, राशन कार्ड, वोटर आईडी और बैंक पासबुक। साथ ही बैंक खाता आधार से लिंक और डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। और जरूरी बात, आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और उसमें डीबीटी एक्टिव चालू होना बेहद जरूरी है, वरना पैसा नहीं आएगा। मैया योजना पैसा बंद, सत्यापन नहीं करवाना। फिलहाल चल रहे इस अभियान में नए आवेदन करने वाली महिलाओं का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि सरकार का जो यह नया जांच अभियान चल रहा है, इसमें नई आवेदन करने वाली, न्यू अप्लाई करने वाली महिलाओं को कोई वेरिफिकेशन नहीं कराना है। जिन लोगों ने हाल ही में नया फॉर्म भरा है, उन्हें इस प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। यानी जिन भी बहनों ने अभी अभी बिल्कुल नया फॉर्म भरा है, वे बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं। उन्हें किसी भी जांच टीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। यह नियम केवल पुराने और वर्तमान में लाभ ले रही महिलाओं पर लागू किया गया है। तो फिर यह नियम है किसके लिए? साफ कह रहा है कि यह नियम सिर्फ उन पुरानी और वर्तमान महिलाओं पर लागू है जो पहले से इस योजना का पैसा उठा रही हैं।
इसके साथ ही ऐसी महिलाएं जो योजना की पात्रता से बाहर पाई जाएंगी, जैसे परिवार में आयकर दाता होना, सरकारी नौकरी होना या किसी दूसरी सरकारी पेंशन का लाभ मिलना। अब ध्यान से सुनिए, किन लोगों को इस लिस्ट से बाहर निकाला जा रहा है। अगर परिवार में कोई टैक्स, इनकम टैक्स भरता है, किसी की सरकारी नौकरी है या महिला को कोई दूसरी सरकारी पेंशन मिल रही है, उन्हें सत्यापन का मौका नहीं दिया जाएगा और उनका नाम सूची से हटाया जा सकता है। ऐसी अपात्र महिलाओं को अब दोबारा कोई चांस नहीं मिलेगा और उनका नाम हमेशा के लिए लिस्ट से काट दिया जाएगा। मैया योजना पैसा बंद, सत्यापन फॉर्म नहीं मिला। अगर किसी महिला को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का भौतिक सत्यापन फॉर्म अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो उन्हें तुरंत अपने क्षेत्र की आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका से संपर्क करना चाहिए। इसका मतलब है कि जिन बहनों को जांच वाला फॉर्म अभी तक नहीं मिला है, वे बिना देर किए तुरंत अपने एरिया की आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका के पास जाएं। विभाग की ओर से सभी इलाकों की सेविकाओं और सहायिकाओं को सत्यापन फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं। महिलाएं उनसे सीधे फॉर्म ले सकती हैं। सरकार ने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में फॉर्म भेज दिए हैं, इसलिए आप सीधे उनके पास जाकर अपना फॉर्म मांग सकती हैं। कई जगहों पर घर घर जाकर भी फॉर्म बांटे जा रहे हैं। यदि आपके घर तक फॉर्म नहीं पहुंचा है, तो आप नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र जाकर सेविका से अपना फॉर्म प्राप्त कर सकती हैं। वैसे तो कई गांवों में घर घर जाकर फॉर्म दिया जा रहा है, लेकिन अगर आपके घर कोई नहीं आया तो खुद पास के आंगनवाड़ी केंद्र चली जाएं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भवन और शहरों में वार्ड कार्यालयों को भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। आंगनवाड़ी के अलावा गांवों में पंचायत भवन और शहरों में वार्ड ऑफिस जाकर भी आप इस फॉर्म के बारे में पता कर सकती हैं। वहां भी आदेश दे दिया गया है। सत्यापन कराने की प्रक्रिया, सबसे पहले आपको आंगनवाड़ी केंद्र, प्रज्ञा केंद्र या पंचायत भवन से भौतिक सत्यापन फॉर्म लेना होगा। आपको यह जांच वाला फॉर्म अपने पास के आंगनवाड़ी केंद्र, प्रज्ञा केंद्र, सीएससी या पंचायत भवन से जाकर लाना होगा। इस फॉर्म में लाभुक का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और योजना का पंजीकरण नंबर सही तरीके से भरना जरूरी है। फॉर्म में अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल सही भरना है, कोई गलती नहीं करनी है। इसके साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक पासबुक की फोटो कॉपी संलग्न करनी होगी। फॉर्म के साथ अपने 3 कागजातों की फोटो कॉपी जोड़नी है, आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक पासबुक। इसके बाद आपके क्षेत्र की आंगनवाड़ी सेविका घर पर आकर या पंचायत भवन अथवा विशेष शिविर में आपके दस्तावेजों का मिलान करेगी और पात्रता की जांच करेगी। चौथा कदम, फॉर्म जमा करने के बाद आंगनवाड़ी सेविका या तो आपके घर आएगी या पंचायत भवन /कैंप में आपके असली कागजात देखकर उनकी जांच करेगी। सत्यापन पूरा होने के बाद सेविका फॉर्म पर हस्ताक्षर और मुहर लगाकर उसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के लिए सीडीपीओ कार्यालय या ब्लॉक स्तर पर जमा करेगी। जांच सही होने पर सेविका फॉर्म पर साइन और मुहर लगाएगी और उसे ऑनलाइन चढ़ाने के लिए सीडीपीओ ऑफिस या ब्लॉक प्रखंड में जमा कर देगी। इसके बाद आपका पैसा चालू हो जाएगा। मैया योजना पैसा बंद, जिन महिलाओं का सत्यापन तय समय के भीतर पूरा हो जाएगा, उन्हें मैया योजना की 5,000 रुपए की अगली किस्त जारी कर दी जाएगी। यानी जो बहनें दिए गए टाइम के अंदर अपना वेरिफिकेशन, सत्यापन करवा लेंगी, सिर्फ उन्हीं के खाते में 5,000 रुपए की अगली किस्त भेजी जाएगी। साथ ही ऐसे लाभुकों को अपुआ आवास योजना की अगली राशि मिलने में भी परेशानी नहीं होगी। बड़ी बात यह है कि जो महिलाएं यहाँ सही पाई जाएंगी, उन्हें अपुआ आवास योजना का पैसा मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वह भी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जिन महिलाओं का नाम सत्यापन लंबित सूची में शामिल है, उनका स्टेटस सस्पिशियस माना जा सकता है। लेकिन जिनका नाम अभी भी पेंडिंग लंबित लिस्ट में लटका हुआ है, सरकार उनके स्टेटस को सस्पिशियस यानी संदिग्ध, शक के घेरे में मान रही है कि उनका फॉर्म फर्जी हो सकता है। इसलिए देरी न करें और जल्द से जल्द अपने ब्लॉक कार्यालय या संबंधित केंद्र जाकर सत्यापन फॉर्म की जांच और प्रक्रिया पूरी कर लें।